पूरा काम वैसे। पर राम जी थोड़े मर्यादित हैं। कन्हैया चंचल हैं, राम गंभीर हैं। राम जी देख रहे हैं कि वो युवती हमें देखने के लिए परेशान है, लेकिन मैं उसे देखूं कैसे, किस तरह से देखूं? ऊपर से देख रही वो, मैं जानबूझकर तो सिर ऊपर करके उसे देख नहीं सकता, उसकी तरफ मुख कर नहीं सकता, उसके लिए भी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े। इतने में कुछ सखियां आपस में बात कर रही हैं। है कौन ये? देखो तो सही, पूरी मिथिला इसके पीछे पीछे चल रही, कौन है ये? तो दूसरी सखी कह रही है, थोड़ा सा जानती हूं मैं। क्या जानती हो? बोले ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी केकली जोटा। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, हंस के छोटे छोटे बच्चों की तरह फुदक फुदक कर चल रहे हैं और मन को मोहित कर रहे हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। तो दूसरी सखी बोली, ना तो ब्रह्मा ऐसे, ना विष्णु ऐसे, ना शिव, ब्रह्मा के 4 मुख, विष्णु के 4 हाथ, शिव रुद्र वेश, फिर कौन है ये? बोले दशरथ के बेटा है। आगे जो सांवले उनकी माँ का नाम कौशल्या है, और पीछे जो गोरे उनकी माँ का नाम सुमित्रा है। बोले तुम कह रही हो ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ के बेटे हैं? बोली हाँ। जब दोनों दशरथ के बेटे हैं तो एक कौशल्या और एक सुमित्रा के कैसे? माँ भी तो एक ही होगी जब पिता एक है। तो दूसरी सखी बोली नहीं जानती आप, इनकी माँ, इनके पिता भले एक हैं पर माँ अलग अलग है। कहना क्या चाहती हो? सुनने में आया है इनके पिताजी 3 विवाह किए हैं, एक नहीं 3 रानियां हैं। बड़ी महारानी के बेटे आगे और छोटकी महारानी के पीछे, और बीच वाली कभी बच्चा आया ही नहीं है। बोले एक राजा की 3 रानियां? बोले हाँ। और जानती हो एक बात और बताएं इनके अयोध्या की चमत्कार को, और लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इनके अयोध्या में माताएं खीर खाकर बच्चे पैदा करती हैं। बताओ कहीं सुना है ऐसा चमत्कार? बोले राम सांवले क्यों है, लक्ष्मण गोरे क्यों है? क्या राम की मैया सांवली है और लक्ष्मण की गोरी है? तो सखी बोली ना ना, तीनों महारानियां खूब सुंदर और खूब गोरी गोरी है, सांवली नहीं है। तो फिर राम सांवले कैसे? तो बक्सर के मामा जी सखी भाव से पूछे कि राघव आपकी माता जी का नाम क्या है? तो राम जी ने कहा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। एक नाम कभी नहीं बताते, तीनों माँ का साथ में। तो मामा जी सखियों से बोले समझी राम के काले होने का राज? बोली नहीं समझ में आया। बोले फिर से सुनो, राघव आपकी माँ का नाम क्या है और इसी में छिपा है इनके काले होने का राज? तो राम जी बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सखियों ने कहा नहीं समझ में आ रहा। बोले मैं समझाता हूँ। बोले क्या? इनकी माँ का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। एक अनुवाद करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। कैसा बनाइए? बोले कौशल्या, कैकेयी से कै अलग कर दीजिए, कई अलग कर दीजिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अर्थात कौशल्या जी के कई सारे सुंदर मित्र थे, उसमें से कोई सांवले होंगे जिस पर राम जी चले गए। ये मिथिला की गारी है राम जी के लिए कि माताएं होते बोलते हैं ना लोग कि भाई बच्चा अगर सांवला है, माँ बाप गोरे हैं, किसको पड़ा? ननिहाल में किसी को पड़ गया होगा। करते ना हास्य मजाक घर वाले। ऐसे ही मामा बक्सर वाले मामा जी बोले कौशल्या के कई सुमित्रा। राम जी बोले कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हमारी माँ के नाम है। और वो उसका विच्छेद करके बोले कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या जी के कई सारे सुंदर मित्र हैं, उनमें से कोई सांवले कोई गोरे होंगे। अब ये उन्हीं में से सांवले पर चले गए। बाकी तो कौशल्या जी गोरी, दशरथ जी गोरे, कोई कैकेयी, सुमित्रा गोरी, सब गोरे गोरे हैं। अयोध्या में सब गोरे, यही काले। लक्ष्मण जी बोले मुड़कर, राम जी हाथ पकड़े हैं लेकिन लक्ष्मण बोले भैया बोलूंगा, आज नहीं बोला तो ये जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक कुछ न कुछ सुनाएंगे, और एक बार बोल दो छुट्टी। राम जी बोले नहीं बोलते, जाने दो। बोले ना, हमको बोलते सुन लेता पर आपको बोल रहे हैं। दशरथ जी को बोलते, माताओं को बोलते, अवध को बोलते, किसी को बोलते, मैं कुछ ना बोलता, पर मेरे राम को कोई बोले तो मैं चुप नहीं रह सकता। राम जी मुड़कर बोले कौन बोला मेरे राघव के बारे में? सखियां भी ढीठ, जानकी की सखियां बोले हम बोले, बताओ। बोले सुनो, जिसके अंदर खुद खोट हो वो दूसरों की बुराई नहीं किया करते। हम चुप हैं तो इसका फायदा मत उठाइए, हम अवध वाले कमजोर ना हैं।
किशोरी जी की सखियों ने कहा हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि तुम हमें व्यंग बोलो, ताने मारो। तुम्हारे यहाँ हुआ है, तुम सुनो। तुम्हारे यहाँ माताएं खीर खा के पैदा की, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी 3-3 विवाह किए, तुम्हारे यहाँ माताएं गोरी तुम काले, तुम सुनो। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं जो हम सुने। लक्ष्मण जी बोले हमें बाध्य मत करो बोलने के लिए। बोले बोलो अगर कुछ हो तो, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बोलोगे। तब लक्ष्मण जी बोले एक बार मिथिला में, एक बार की बात है, एक बार मिथिला में सूखा पड़ा भारी, जनक जी हर जोते तो वर्षा होए भारी। एक बार मिथिला में सूखा पड़ा भारी, जनक जी हर जोते तो वर्षा होए भारी। अरे मटका फोर प्रगट भई। सखियों ने कहा ये तो बड़ी गुड़ बात कह रहा है, ये चुप हो जाता तो ठीक, लेकिन लक्ष्मण बोले अब बुलवाई हो तो सुनो। मटका फोर प्रगट भई, काहू के न गर्भ रही, काहू के न गर्भ रही, मटका फोर प्रगट भई, बात जो मैं कहूँ सो सही। क्या खेतन में लली पैदा भई, खेतन में सिया पैदा भई, हाँ खेतन में सिया पैदा भई, खेतन में लली पैदा भई। सखियां बोली तुमको कैसे पता कि हमारी किशोरी खेत में पैदा हुई थी, ये तुमको कैसे पता। लक्ष्मण जी बोले जैसे तुमको पता कि मेरे राम मेरी माताएं खीर खा के पैदा की थी, वैसे हमको भी पता कि तुम्हारी किशोरी हर जोतने पर पैदा हुई थी। सखियां एकदम अवाक, एकदम चुप, अपनी बेइज्जती हो रही है मत बोलो। कुछ माताएं सामने आई, चुप करो, क्यों ऐसे घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव भला कोई करता है। लक्ष्मण जी बोले अभी आई हूं, ये हमारे बारे में बोल रही थी तब कहाँ थी, और जब हम बोलना शुरू किए तो आई हो बता रही हो मेहमान अब तो हम सुनाएंगे। माताएं बोली नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सुंदर हो और आपके भैया तो आपसे भी दुनिया में सबसे सुंदर हैं। बड़ाई की कि इनके भैया की बड़ाई करो तो ये शांत रहेगा, उन्हीं की बुराई पर ये क्रोधित हुआ है और क्या क्या बोल रहा है। तो माताएं बड़ाई की, जैसी ये लड़ित लड़ती मिथिलेश जो की, तैसो ही दशरथ को सलोनो रस भीना है। अब दोनों की तुलना कर रही है, जितनी सुंदर जानकी उतनी ही सुंदर राम जी, तुलना में बोल रही हैं। जैसी ये लड़ित लड़ती मिथिलेश जो की, तैसो ही दशरथ को सलोनो रस भीना है। और जाय देखी लाजत रति होते हैं विकलमती, या की छवि देख पचवान मन छीना है। और हे लक्ष्मण लाला मैं नारियों को बताऊं, हे हो मुरारी जनकपुर की नारी कहे, हे हो मुरारी जनकपुर की नारी कहे, ये तो संयोग विदहुन रच दीना है। संबुधन टूटे या ना टूटे बात साची कहूं, क्या सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं मानता। बोले रे लक्ष्मण, एक सुंदर सोने की अंगूठी जैसे राम जी आपके नीलम पत्थर, नीलम नग की भांति नीले रंग के सावले, और हमारी किशोरी गौरवर्ण सोने की तरह चमचमाती। सोने में नीलम पत्थर जड़ दो तो सोने की सुंदरता बढ़ जाती, और सोने का सानिध्य पाने के बाद नीलम पत्थर की सुंदरता बढ़ जाती। ये दोनों एक दूसरे के सुंदरता हैं, दोनों सुंदर, लेकिन जब दोनों आपस में एक दूसरे को प्राप्त कर लेंगे तो सुंदरता और बढ़ जाएगी। लक्ष्मण बोले ना, आप भले ही मेरे राघव की बड़ाई कर रही पर उसके साथ साथ अपनी किशोरी को भी जोड़ी हो, ये वाला नहीं माना जाएगा। तो माताएं फिर से बड़ाई करने लगी और कहती हैं, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सावले को देख नील कमल लजाए। राम लक्ष्मण की बड़ाई हो रही, गोरका अर्थात लक्ष्मण ये सोना लजा जाए और सांवला इसको देखकर नीला कमल लजा जाए।
सोने को घुमान गयो घोरे को बिलोक सखी, सावले को देख नील कमल लजाए हैं। भूप की राजेश मिथिलेश के बुलावे से, जुगल कुमार मुनि कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन चितय चुराए हैं। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, आज चित्त को संभालो रिपुरी में चोर आए हैं। चित्त को संभालो रिपुरी में चोर आए हैं। तुम लोग इनके गोरे काले और छोटे बड़े खीर और न जाने क्या क्या बातों पर पड़ी हो, पर ये नहीं ध्यान दे रही कि सबके हृदय की चोरी करता जा रहा है ये बालक, सबका मन लोभित करता जा रहा है, सब इनके बस में होते चले जा रहे हो, इसका तो भी विशेष ध्यान दे लो। अब महाराज सखिया बोली बात एकदम सही है। लक्ष्मण जी फिर भी नहीं माने। लक्ष्मण जी बोले कि भैया की तुलना में हमारी भी तुलना कर दी, भैया सुंदर तो हम भी सुंदर, ये वाला भी नहीं माना जाएगा। अगर सुंदर कहना है तो सिर्फ भैया को बखानो तब तो मानेंगे, किसी और को उनके साथ मत जोड़ो। अब महाराज माताएं फिर से बड़ाई की, कारे कारे केस। राघव की बड़ाई अकेले अब हो रही है। अभी तक पहले में मिथिलेश लली और दूसरे में लक्ष्मण जी थे, लेकिन इस बार अकेले राघव की बड़ाई। कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त, भौह करे काम जनु काम की कमान को। नैन सरोज लगी आटे दृग खंजन के, नासिका करत नास वीर के गुमान को। भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर, और करत अभिमान चपला के चमकान को। घायल भयं, राम को देखकर घायल भयं काल राम रघुवीर जूने, मारे और वीर तीर तिरछी कमान को। मारे और वीर तीर तिरछी कमान को। बोलो दुल्हा सरकार की।